नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम जानेंगे बिहार की उन प्रमुख नदियों के बारे में जो इस राज्य की जीवन रेखा है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं और एक अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का निर्माण करती हैं। ये नदियां सदियों से बिहार की धरती को सींचती आ रही है और यहाँ की कृषि को समृद्ध करती है, यहाँ की संस्कृति को समृद्ध करती आ रही है। इन नदियों के किनारे अनेक त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। तो आइए आज हम मिलकर जानते हैं इन नदियों के बारे में और इनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में, इनकी महत्ता के बारे में और कैसे ये नदियां यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे ये नदियां कभी कभी प्रलय का कारण भी बन जाती है। इनकी विनाशकारी बाढ़ें कैसे यहाँ के जीवन को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गंगा की। हिमालय से निकलकर ये पावन नदी बिहार के पटना, भागलपुर जैसे ऐतिहासिक शहरों से होकर गुजरती है। इसके पानी से खेती होती है, उद्योग चलते हैं और लाखों लोगों की प्यास बुझती है। अब बात करते हैं कोसी की, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेपाल से निकलकर ये उफनती नदी बिहार में प्रवेश करती है और भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है। हर साल बारिश के मौसम में कोसी नदी का उफान तबाही मचा देता है। दोस्तों, अब बारी है गंडक नदी की, जिसे शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। ये नदी नेपाल से निकलती है और बिहार के सोनपुर क्षेत्र में गंगा से मिल जाती है। शालिग्राम पत्थरों के कारण इस नदी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। नेपाल की पहाड़ियों से बहती हुई ये नदी बिहार के सोनपुर क्षेत्र में गंगा से मिल जाती है। इसके किनारे कई मंदिर स्थित हैं, जहां लोग पूजा करने आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होते हैं। इस मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। घाघरा नदी, जो नेपाल से निकलकर बिहार के छपरा जिले के पास गंगा में मिल जाती है, अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। इस नदी के किनारे कई प्राचीन स्थल मौजूद हैं जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। अब बात करते हैं सोन नदी की। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर यह नदी पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। इस नदी के पानी से सिंचाई होती है और बिजली का उत्पादन भी होता है। अब बारी है पुनपुन नदी की, जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। पटना शहर की प्यास बुझाने में इस नदी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा यह नदी पटना के आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं बागमती नदी की, जो नेपाल से निकलकर बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा से होते हुए कोसी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे कई मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। अब बारी है मिथिलांचल की शान कही जाने वाली नदी कमला नदी की। यह नदी बिहार के मधुबनी जिले से गुजरती है और अंततः कोसी नदी में मिल जाती है। यह नदी यहाँ की कला और संस्कृति को समृद्ध करती है। अंत में बात करते हैं महानंदा नदी की, जो बिहार के पूर्णिया जिले से होकर बहती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। यह नदी अपने साथ दोनों राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को जोड़ती है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की प्रमुख नदियां, जो अपने अद्वितीय सौंदर्य और महत्व के लिए जानी जाती हैं। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और अपने साथ कई कहानियां और इतिहास लेकर आती हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि जीवन का आधार भी है। ये नदियां बिहार की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का अभिन्न अंग हैं। इनके बिना बिहार की कल्पना अधूरी है। बिहार के खेतों की सिंचाई से लेकर गांव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक इन नदियों का योगदान अमूल्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं।